आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, जैसे अपन ये कहें कोई भी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब लाइन ले लें अपन, ये अगर ये वाली लाइन इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है x1 y1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन, टेंजेंट। अगर ये लाइन थोड़ा दूर से जाएगी तो फिर क्या होगा, ये टेंजेंट नहीं होगी। और ये लाइन अगर ऐसे निकलती है, मतलब कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सीकेंट कहते हैं। तो टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। टेंजेंट का मतलब है वो वाली लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो उसको कहते हैं अपन टेंजेंट कहते हैं। तो क्या है, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस कर्व एंड p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन इट। जैसे ये वाला पॉइंट है p x1 y1, देन टेंजेंट टू द कर्व एट p x1 y1 इज ए लाइन विच टच द कर्व एट दिस पॉइंट। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब आता है अपने पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप क्या होता है, पहले अपन वो देख लेते हैं। जैसे अपन ये कहें y इज इक्वल टू, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सपोज ये लाइन, ये वाली लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2 3। सपोज दूसरा कौन सा है, पॉइंट 4 1। ये दोनों पॉइंट क्या है, इस लाइन पर है, मतलब x और y की अगर अपन वैल्यू रखें तो अपन को 5 मिल रहा है। अब इस लाइन का अपन को स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, जब पॉइंट दिए हुए होते हैं तो अपन निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2 माइनस 4 2 अपॉन माइनस 2। स्लोप कितना हो गया, -1 हो गया। स्लोप का मतलब है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है ना, उसको अपन स्लोप कहते हैं। तो यहां पर डिनोट किससे करते हैं, m से। मतलब ये हो जाएगा अपने पास 10 135। 10 135 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। पर दूसरा तरीका कौन सा है कि जो भी अपन को लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, -1। मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -1। मतलब जो भी अपन को लाइन दे रखी है उसका अपन क्या कर लें, डिफरेंशियल कर लें, तो अपन को स्लोप मिल जाएगा। अब ऐसे ये तो लाइन की इक्वेशन थी, पर ऐसे ही अगर अपन कर्व की बात करें कि जैसे अपन ये कहें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका अपन को, अब इसका तो स्लोप निकलेगा नहीं, अपन को क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। पर ये जैसे टेंजेंट है, कहां से पास हो रही है, P। मतलब पॉइंट कौन सा है, x1 y1 से पास हो रही है। तो ये अपने पास इक्वेशन कौन सी है, टेंजेंट है। इस टेंजेंट का अपन को स्लोप फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को कर्व दे रखा है उसका अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वो हो जाएगा dy बाय dx। तो हो गया अपने पास f डैश एक्स। तो f डैश एक्स क्या हो गया, इस टेंजेंट का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा।
पर अपन ये कहें कि भाई टेंजेंट तो इसमें से बहुत सारी निकलेगी, जैसे ये वाली है, कहाँ से पास हो रही है, P2, पॉइंट कौन सा हो गया, x2/2। ऐसे ही ये भी एक टेंजेंट हो गई, पॉइंट कौन सा हो गया, x3/3। तो अपन ने क्या बोला कि जो भी अपन को कर्व दे रखा है उसका अगर अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक डिफरेंशियल कर लें तो वो क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अब इसमें तो हर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बना रही है, तो सबका स्लोप तो हो नहीं सकता। तो अगर अपन को पर्टिकुलर इस वाले पॉइंट का चाहिए, P1 का चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, dy/dx एट P1। तो जो भी अपन को पॉइंट दे रखा है वो भी अपन करेंगे dy/dx में डाल देंगे, तो वो हो जाएगा अपने पास f'(x1). तो ये पर्टिकुलर इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया अपन को। अगर अपन को P2 का निकालना हो तो ये हो जाता है अपने पास स्लोप ऑफ P1 लाइन वाला हो गया। अगर अपन को P2 का निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, dy/dx एट P2। तो 8P2 मतलब dy/dx में अपन जो भी पॉइंट अपन को P2 से, मतलब ये वाली लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है x2/2, वो वाला पॉइंट अपन dy/dx में रख देंगे अपन, तो अपन को पर्टिकुलर इस वाली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। मतलब ये किसका हो जाएगा, इसको अपन L2 सपोज कर लें, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ L2 का हो जाएगा। ऐसे ही अपन dy/dx में अगर x3/3 रखेंगे अपन, तो स्लोप कौन सी लाइन का हो जाएगा, वो L3 लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन कौन सी हो जाती है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P x1 y1 इज dy/dx एट पॉइंट P। तो ये अपना P हो गया, इजिकल टू कितना हो जाएगा, tan phi, वेयर phi इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P x1 y1 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो इसको अपन कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आता है अपने पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जैसे अपन ये कहें, ये कर्व है अपने पास, y इजिकल टू f(x) और टेंजेंट अपन मान के चलें ये वाली है अपने पास। तो इस टेंजेंट की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। यहां लिख रहे हैं अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अपन जानते हैं पॉइंट दे रखा है अपन को, अगर स्लोप मिल जाए अपन को तो इक्वेशन होती है अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मतलब m चाहिए, m का मतलब है इस टेंजेंट का अपन को स्लोप चाहिए। तो m कैसे निकालते हैं अपन, m होता है जो अपन को कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशियल कर लें, dy/dx कौन से पॉइंट पे, P पर। इसका मतलब पर्टिकुलर इस वाले टेंजेंट का अपन को स्लोप मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा अपने पास f'(x1) हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह लिख देंगे अपन f'(x1) x माइनस x1। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट है अपने पास नॉर्मल। तो नॉर्मल अपन किसको कहते हैं, जैसे अभी अपन ने क्या था, जैसे कोई भी कर्व है y इजिकल टू f(x) कर्व है, तो टेंजेंट ये वाली होती है। मतलब कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट होता है। अब इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे कर्व और टेंजेंट टच कर रहे हैं उस पे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अपन ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। तो अपना नॉर्मल की डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, लेट y इजिकल टू f(x) बी ए कंटिन्यूअस कर्व एंड P x1 y1 be a point on it. Then normal to this curve at point P x1 y1 is a line which passes through this point and is right angle to the tangent to the curve at this point. मतलब टेंजेंट
के परपेंडिकुलर हो और जिस पॉइंट से, और ये जो टेंजेंट है कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहीं से ही लाइन जो पास होती है उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल का अपन को स्लोप फाइंड करना है, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे अपन फाइंड करते हैं, ये अपने पास क्या है, नॉर्मल, और ये अपने पास है टेंजेंट। तो जो भी कर्व अपन को दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको अगर अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये हो जाता है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप कौन सा है, m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। मतलब अपन को m2 फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy बाई dx एट p, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो अब डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, अपन निकालते कैसे हैं, सिंस द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट p, और -dx बाई dy उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -dx बाई dy एट पॉइंट p। तो ये अपन को क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अब इस नॉर्मल की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अपन जानते हैं पॉइंट भी अगर अपन को दे रखा हो और स्लोप भी अपन को मिल जाए तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट p इज, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो हो जाता है -1 अपॉन dy बाय dx। एट पॉइंट p, टेंजेंट का कितना था, dy बाई dx, तो स्लोप का कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब -1 अपॉन dy बाई dx, और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो ये क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy एट p x माइनस x1। तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें इफ dy बाई dx एट p इज इक्वल टू इंफिनिटी देन द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू x1। तो इसका मतलब अपन को दे क्या रखा है, स्लोप dy बाई dx एट p इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इंफिनिटी हो गया। इसका मतलब स्लोप होता है, स्लोप किसके इक्वल लिखते हैं अपन, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। इन्फिनिटी यानी 10 में कितना होता है, 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का। तो इस लाइन की इक्वेशन ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किसमें होती है, एक्स इज इक्वल टू x1। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू x1 हो जाएगी। सेकंड नंबर, इफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0,
मतलब dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। इसका मतलब स्लोप कितना होता है टेन थीटा इजिकल टू 0। 10 में 0 कितना होता है 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा इजिकल टू कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब लाइन जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, लाइन जो हो जाएगी वो एक्स एक्सिस की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस लाइन को क्या कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन y इजिकल टू कितना हो जाएगा y1 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो अपन को क्या है इफ dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 देन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी y इजिकल टू y1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। जैसे अपन ये कहें दो कर्व हैं अपने पास, एक ये वाला और एक ये, y इजिकल टू एफ ऑफ x1, दूसरा y इजिकल टू एफ ऑफ x2। दो कर्व हैं अपने पास। तो अपन को क्या दे रखा है इफ टू कर्व आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट p। मतलब इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पर अपन इस वाले कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें। सपोज कौन सा है L1 है। इस पॉइंट पर ये वाला जो कर्व है y इजिकल टू एफ ऑफ x1 इस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें L2। तो दोनों टेंजेंट L1 और L2 के बीच में जितना एंगल होता है वो क्या होता है इन दोनों कर्व के बीच का एंगल हो जाता है। अगर इसमें इफ थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो इसका मतलब है दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो तो अपन क्या कहेंगे कर्व जो है वो क्या है ऑर्थोगोनल है। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा जाता है टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल और कट ऑर्थोगोनली इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो अपन कहेंगे कर्व क्या है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व अपन को कौन सा दे रखा है y इजिकल टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 4x एट पॉइंट एट x इजिकल टू 4 ले ले अपन। तो अपना क्या था कि जो भी कर्व दे रखा है उसका अपन डिफरेंशियल कर लें dy बाई डी एक्स इजिकल टू इसका हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4x का कितना हो जाएगा 4। अब कौन से पॉइंट पे चाहिए एट x इजिकल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स एट x इजिकल टू 4। x की वैल्यू 4 रख लें अपन 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 12। चलो 4 कॉमन निकाल लें अपन तो यहाँ आएगा 12 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 को 12 से इंटू करें अपन 6 टू जा 12 1 7 2 1 2 9 1 192 माइनस 1 4 इंटू 191 तो ये जाएगा 4 9 4 जा 36 3 7। तो स्लोप कितना हो जाएगा 764। इसी में ही अगर अपन को कहा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। वो कितना हो जाएगा ये तो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो स्लोप टेंजेंट का है उसका अपन रेसिप्रोकल कर दें -1/764 तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन।
जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व अपन को कौन सा दे रखा है, y इजिकल टू 2x² प्लस 1 एट x इजिकल टू 1। तो जैसे अपन ने क्या कहा था, जैसे कोई भी कर्व है y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, इस पर टेंजेंट की अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कौन सा अपने पास टेंजेंट है, तो अपन को एक तो क्या है, पॉइंट चाहिए अपन को x1 y1 पॉइंट अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू अपन इसमें रख लें। अपन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, y इजिकल टू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, मतलब पॉइंट अपन को कौन सा मिल गया यहां पर 1 3 मिल गया। अब अपन को पॉइंट मिल गया, अगर अपन को इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाए तो इक्वेशन हो जाएगी अपनी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अपन को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप अपन को कैसे मिलेगा, जो भी अपन को कर्व दे रखा है, कर्व कौन सा दे रखा है अपन को, y इजिकल टू 2x² प्लस 1, इसका अपन डिफरेंशियल कर लें, dy बाय dx इजिकल टू कितना हो जाएगा 4x। अब पर्टिकुलर अपन को इसी टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो ये वाला टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पे टच करता है वो वाला पॉइंट अपन क्या कर देंगे, dy बाई dx में रख देंगे। 8 1 3, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां हो जाएगा 4। ये हो जाएगा अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कहां से टेंजेंट पास हो रही है 1 3 से, तो ये होता है अपने पास x1 और 3 हो जाएगा अपने पास y1। तो y माइनस y1 मतलब 3, m स्लोप कितना है 4, x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। तो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 और 4x माइनस y इज इक्वल टू और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब अगर अपन को नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल का मतलब ये वाला हो गया, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया m1 इज इक्वल टू 4 और नॉर्मल का स्लोप अपन m2 मान के चलें अपन। तो अपने अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसकी कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का स्लोप कितना है 4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1/4। स्लोप मिल गया नॉर्मल का, पॉइंट अपन को दे रखा है 1 3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा y माइनस, पॉइंट तो यही हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना हो जाएगा -1/4 x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। तो यहां हो जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 1 और x प्लस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई अपने पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई।